दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती, पेट्रोल डीजल गाड़ियों को बैन करने का फैसला और उसका असर। दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की मार झेलती आ रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप दिल्ली सरकार ने जुलाई 2025 से एक बड़ा कदम उठाया। 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन देने से रोक लगाने का आदेश लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और पुराने वाहनों की संख्या को सीमित करना था। हालांकि यह कदम प्रशंसनीय माना जा रहा है, लेकिन इसके क्रियान्वयन और सामाजिक असर को लेकर कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या है नया नियम? 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर निर्देश जारी किया गया कि वे उन वाहनों को ईंधन न दें जो निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। डीजल वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने, पेट्रोल वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने। दिल्ली सरकार ने इन नियमों को लागू करने के लिए एनपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर यह पहचानते हैं कि वाहन तय सीमा से अधिक पुराना है या नहीं। यदि है तो उस वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने और वाहन जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। कितने वाहन प्रभावित? दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार इस आदेश से सीधे तौर पर लगभग 62 लाख वाहन प्रभावित होते हैं। इनमें 41 लाख से अधिक दोपहिया वाहन, 18 लाख से अधिक 4 पहिया वाहन शामिल हैं। ये सभी वाहन 10 या 15 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। यदि इसे पूरे एनसीआर क्षेत्र, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद आदि तक फैलाया जाए तो प्रभावित वाहनों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। लागू करने की प्रक्रिया। दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने एनपीआर कैमरे 498 पेट्रोल पंपों पर लगाए। इसके अलावा पेट्रोल पंप कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमों का उल्लंघन न करें। नियम तोड़ने पर दोनों पक्षों, वाहन चालक और पंप संचालक, को दंड का सामना करना पड़ सकता है। दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपए तक जुर्माना, 4 पहिया वाहन पर 10,000 रुपए तक जुर्माना। वाहन जब्त करने की कार्रवाई। प्रशासन ने चालान व कार्रवाई के लिए विशेष दस्तों का गठन भी किया जो पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखते हैं। शुरुआती कार्रवाई और हंगामा। नियम लागू होने के पहले ही दिन प्रशासन ने 80 से अधिक वाहन जब्त किए और 78 नोटिस जारी किए गए। वाहन चालकों को पंप से वापस भेज दिया गया, जिससे पंपों पर बहस, हंगामे और असंतोष के दृश्य देखने को मिले। कई लोग शिकायत करते नजर आए कि उन्हें इस नियम की पूर्व सूचना नहीं मिली, न ही कोई विकल्प सुझाया गया। जनता और समाज की प्रतिक्रिया। इस बैन को लेकर जनता की राय 2 धड़ों में बंटी हुई है। समर्थन में तर्क। पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण करती हैं। भारत में प्रदूषण का बड़ा हिस्सा वाहनों से निकलने वाले धुएं से आता है। यह नीति दीर्घकालीन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। विरोध में तर्क। केवल वाहन की उम्र को आधार बनाना अनुचित है। कई वाहन मालिकों का कहना है कि उनका वाहन फिट और प्रदूषण जांच में पास है, लेकिन फिर भी उन्हें सजा दी जा रही है। आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ा है क्योंकि नया वाहन खरीदना सभी के लिए संभव नहीं। यह फैसला गरीबों, रेहड़ी पटरी वालों, डिलीवरी बॉयज और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। एक सर्वे का खुलासा। लोकल सर्कल्स नामक संस्था के सर्वे में पाया गया कि 79% दिल्लीवासी इस प्रतिबंध के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि फिटनेस आधारित नीति ज्यादा न्याय संगत होती। तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं। सरकार के द्वारा लगाए गए एनपीआर सिस्टम में भी कई खामियां सामने आई। कई कैमरे तकनीकी रूप से ठीक से काम नहीं कर रहे। वाहन के आंकड़े और वास्तविक उम्र का मिलान ठीक से नहीं हो पा रहा। पंप कर्मचारियों को साफ निर्देश नहीं मिले थे, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। कई लोग झूठे नंबर प्लेट या फर्जी आरसी से बच निकलने में सफल हो रहे थे। दिल्ली सरकार का यूटर्न। प्रशासनिक और जन दबाव के चलते दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई को कैट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, को पत्र लिखकर नियम को स्थगित, होल्ड करने की मांग की। सरकार ने कहा कि एनपीआर सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। जनता को समय नहीं दिया गया। पेट्रोल पंपों पर कार्यान्वयन में व्यवहारिक अड़चनें हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया कि तकनीकी दिक्कतें और सामाजिक प्रभावों को देखते हुए इस आदेश को फिलहाल रोकना आवश्यक है। अब इस पर फिर से समीक्षा की जाएगी और नया रोड मैप बनाया जाएगा। वैकल्पिक सुझाव और आगे की राह। दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्रालय अब इन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिटनेस आधारित प्रतिबंध। यदि वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल होता है तभी उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। स्क्रैपिंग नीति को तेज करना।
पुराने वाहनों के लिए आकर्षक स्क्रैपिंग स्कीम लाई जाए ताकि लोग नए वाहन की ओर आकर्षित हों। जन जागरूकता अभियान, लोगों को नियमों के बारे में समय से पहले सूचित किया जाए। आर्थिक सहयोग योजना, गरीब तबके के लिए वाहन अपग्रेड के लिए सब्सिडी या ईएमआई विकल्प उपलब्ध कराना।